हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन मीन्स डेटा को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन कंप्यूटर डिवाइस टू अनदर कंप्यूटर डिवाइस। अब दोनों ही कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में अगर डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है, तो ये दोनों डिवाइस आपस में किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू लिंक होंगे, तभी इनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है जो कि ट्रांसमिशन में हेल्पफुल है, ये वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं वो सेंडर और रिसीवर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को, डेटा को सेंड कर रहा है, तो वो सेंडर कंप्यूटर कहलाएगा, और ऐसा डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उसे कहेंगे हम रिसीवर। तो इस तरह से डेटा का एक्सचेंज होना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। और डेटा मीन्स होता है कि डेटा को हम टेक्स्ट के फॉर्म में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये कोई इमेज भी हो सकती है, ये कोई वीडियो भी हो सकता है। तो इस तरह की फाइल्स को अगर वन कंप्यूटिंग डिवाइस से अनदर कंप्यूटिंग डिवाइस में ट्रांसमिट करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इस तरह से आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्ड और कनेक्टेड डिवाइस। कनेक्टेड डिवाइस मीन्स किसी न किसी मीडिया के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। These devices must be capable for sending and receiving data over a communication medium. इस तरह के जो डिवाइसेस हैं उनके कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं: पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। तो इस तरह आपको डेटा कम्युनिकेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रेस्पॉन्सिबल है। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन मीडिया एंड प्रोटोकॉल। ये सारे कंपोनेंट्स डेटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हेल्पफुल है। अब डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं। यहां आप देखेंगे कि दो डिवाइस आपको दिख रहे हैं, दो कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं। एक कंप्यूटर जिसे हमने नाम दिया है सेंडर कंप्यूटर और दूसरा है रिसीवर कंप्यूटर। नाम से क्लियर हो रहा है, सेंडर कंप्यूटर मीन्स जो डेटा को सेंड करने का काम परफॉर्म कर रहा है, और रिसीवर कंप्यूटर मीन्स ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस जो डेटा को रिसीव कर रहा है जिसे कि सेंडर ने सेंड किया है। यहाँ पर आप दोनों डिवाइसेस के बीच में लिंक देख रहे हैं, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस किसी मीडिया के थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कम्युनिकेशन मीडिया मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब डिवाइसेस क्या कर रहे हैं? मैसेज या डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करने के में हेल्पफुल हो रहे हैं। ये जो मैसेज है वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो फाइल हो सकती है, इमेज फाइल भी हो सकती है। अब बात आती है प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? मान लेते हैं दोनों कंप्यूटर किसी मीडिया के थ्रू कनेक्टेड तो है, किसी मीडिया के थ्रू दोनों कंप्यूटर कनेक्टेड है, दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा कोई प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स डिसाइड नहीं किया गया है, बनाया नहीं गया है जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करे। तो ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो प्रोटोकॉल का होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स विच मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल। ठीक है, तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई, पांचों कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे: सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडिया, मैसेज एंड प्रोटोकॉल। अब